आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। आज की इस रिपोर्ट में मैं बात करने जा रहा हूं हांगकांग के बारे में, क्योंकि हांगकांग के अंदर एक स्काई स्क्रैपर्स में यानी एक बहुत ऊंची इमारत के अंदर आग लग गई है और इसमें 200 के लापता होने की खबर आ रही है और कम से कम 128 लोग इसमें मारे गए हैं। ये जो आग बताई जा रही है, पूरा एक कंपाउंड था। इस कंपाउंड में कई जो बिल्डिंग्स थी वो एक साथ में थी और सारी ही बिल्डिंगों के अंदर आग लगने की खबर आई है। पूरी तफसील हम इस रिपोर्ट में जानते हैं क्या है। देखिए, हांगकांग के ताइपो जो वहाँ का इलाका है, वहाँ पर जो 31 मंजिला ऊंची 8 इमारतों में आग लग गई है। मतलब एक पूरी सोसाइटी थी और इस सोसाइटी में एक हाई राइज जो बिल्डिंग थी, कम से कम 31 मंजिला उनकी ऊंचाई बताई जा रही है। जितनी भी वहाँ पर बिल्डिंग्स हैं जो 8 की 8, और इन सब के अंदर आग लग गई है। पहले एक के अंदर लगी, फिर इसके बाद में दूसरे में, फिर तीसरे में। इस तरीके से जितनी भी 8 बिल्डिंगें थी सारी, क्योंकि बहुत क्लोज थी, बहुत उनका मतलब ये है कि जो गैप था बहुत कम था, जिसकी वजह से ये आग लग गई पूरी बिल्डिंग्स के अंदर। इसमें अभी तक की जो रिपोर्ट सामने आई है, कम से कम 200 लोगों के लापता होने की खबर आई है और 7 इसमें मतलब ये है कि जो 7 इमारतें खाक होने की खबर आई। 8 नहीं थी, 7 थी, माफ़ी चाहता हूँ। और ये जो मौत का आंकड़ा पहुँच चुका है, ये 128 पहुँच चुका है। ये जो इमारत कॉम्प्लेक्स था, इसमें ये 31 मंजिला कॉम्प्लेक्स था और इस कॉम्प्लेक्स में जितने भी लोग थे वो करीब करीब सारे ही बाहर निकाले गए थे, लेकिन जो ऊपर की ऊंचाइयों पर थे वो आने में उनको टाइम लग गया और जिसकी वजह से दम घुटने से उन लोगों की मौत हो गई। आग ने करीब करीब 7 इमारतों को अपनी झपेट में ले लिया और मृतकों की संख्या बढ़कर 128 हो गई और अब भी कई लोग इसमें लापता बताए जा रहे हैं। यानी 128 यहाँ पर खबर आ रही है, अभी की जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई है। अभी इसके बाद में जो तादाद है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि हांगकांग जो है एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर सिटी है, एक बहुत ज़्यादा मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या के हिसाब से बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग रहते हैं। बाहर के मुल्कों के भी लोग रहते हैं और जो चीन के खुद के लोग हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि हांगकांग के ऊपर अमेरिका का अधिकार है और इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो तादाद है वो चाइनीज़ लोगों की है। एक खबर और यहाँ पर निकलकर सामने आई है कि जब आग बुझाने के बाद में जब अपार्टमेंट दर अपार्टमेंट छानबीन की गई, तो छानबीन के बाद में जो शव हैं वो बराबर निकाले जा रहे हैं। ये जो 128 है, ये तो सिर्फ अभी एक शुरुआती जो आंकड़ा है वो है। इसके बाद में ये कई और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि हांगकांग के जो अपार्टमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं और वहाँ पर जगह की बहुत ज़्यादा किल्लत है, जिसकी वजह से लोग मतलब जैसे हमारे किचन होते हैं 5 बाई 10 या मतलब 10 बाई 10, इस तरीके से वहाँ पर रूम हैं और एक ही रूम के अंदर कई लोग अपना जो जीवन है उन्होंने व्यतीत कर दिया है। दमकल विभाग ने ये जो खबर आ रही है जुमे के रोज़ की आ रही है, यानी आज की ये खबर है। दमकल विभाग ने शुक्रवार को इमारतों के भीतर कमरे से कमरे की खोज की, यानी हर कमरे के अंदर जाकर हर जगह जाकर उन्होंने खोज करी। जो दमकल के अधिकारी हैं जो हांगकांग की, तो वहां पर उनको बराबर जो शव हैं वो मिल रहे हैं। लेकिन अभी जो अपडेट सामने आई वो सिर्फ यही आई है कि 128 लोग इसमें मारे गए हैं। फायर सर्विस डायरेक्टर एड यंग के अनुसार कई फ्लैटों में फायर अलार्म मौके पर टेस्ट करने पर भी नहीं बजे, जिससे स्थिति और ज़्यादा भयानक होगी। मतलब ये जो वहाँ पर जो फायर सेफ्टी अलार्म लगा हुआ था और उसकी वजह से फायर सेफ्टी अलार्म ना बजने की वजह से ये इतनी ज़्यादा अनहोनी हुई है। हेलो हेलो, हाँ ठीक है। एक खबर और निकल कर यहाँ पर सामने आई है। 40 घंटे के बाद में आग बुझी है उन बिल्डिंगों की। जितनी ये 7 इमारतें थी, पूरा कंपाउंड था, 7 इमारतों का एक सोसाइटी थी, इसमें आग लगी। देखिए यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 2 दिन लग गए, पूरे 24 दूनी 48, पूरे 24 घंटे 2 दिन। ये नहीं कि एक दिन, ये एक रात, यहाँ पर पूरे 40 घंटे के करीब यहाँ पर आग बुझाने में लग गए हैं जो फायर ब्रिगेड के जो काम करते हैं हांगकांग के अंदर।
आग बुधवार को शुरू हुई और तेजी से एक इमारत से दूसरी में फैल गई, क्योंकि फोम पैनल और बांस की स्कैफोल्ड जिन पर नेटिंग लगी थी तुरंत उसने आग पकड़ ली। मतलब जो बिल्डिंगें थी उसमें एक तो फॉर्म का काम हुआ था, दूसरा उस फॉर्म मतलब पहले वहां पर बांसों से उसका डिजाइन बना रखा था, फिर इसके बाद ऊपर से फॉर्म में कुछ डिजाइनिंग वगैरह लगा रखी थी, जिसकी वजह से ये एक के बाद एक जो वहां पर जितनी भी बिल्डिंग्स थी साथ के साथ उनने आग पकड़ ली। ये जो घटना बताई जा रही है ये बुध के रोज ये शुरुआत हुई इस आग की, और फिर इसके बाद में जुमे के दिन यानी शुक्रवार के दिन इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, पूरी सातों की सातों बिल्डिंग जलकर इसमें खाक हो गई। इस पर तुरंत जो और फायर ब्रिगेड के जो बड़े अधिकारी हैं वो तुरंत मौके पर पहुंचे, उन्होंने मौका मुआयना किया और टेस्टिंग की कि जो वहां पर फायर सेफ्टी का जो सिस्टम लगा हुआ था वो क्यों नहीं काम कर रहा था। अभी इस पर तफ्तीश चल रही है, इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आग 2300 से अधिक दमकल और मेडिकल कर्मियों ने इसमें ऑपरेशन में हिस्सा लिया। के साथ में जो कुछ मेडिकल वर्कर्स भी थे जो लोगों की मरहम पट्टी कर रहे थे या उनकी कुछ देखभाल कर रहे थे, उनको बराबर हॉस्पिटल पहुंचा रहे थे जो इंजर्ड लोग थे। तो यहाँ पर जो पूरी तादाद बताई जा रही है 2300 के आसपास में जो लोग थे वो आग बुझाने में लगे हुए थे। देखिए कितनी मतलब ये कि एक बड़ा पूरे इंटरनेशनल जो न्यूज़ है उसकी एक हेडलाइंस बन चुकी है, जो हांगकांग की ये खबर आई है आग के हवाले से। इसमें कुछ जो शव निकाले जा रहे हैं, कुछ तो ऐसे भी जिनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही, क्योंकि जलने की वजह से वो शव उन लोगों के बिल्कुल उनकी बॉडीज बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, वो कोयला हो गई हैं। आप जैसे कोई चीज़ लेते हैं ना, कोई कोयला लेते हैं जला हुआ, उसका उंगली से प्रेस करते हैं वो बिल्कुल एक राख में तब्दील हो जाता है, तो ऐसे ही वहाँ पर लोगों की जलने से मौत हो गई है और उनको पहचानना मुश्किल हो रहा है। सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस तैंग ने बताया कि 89 यानी 69 शव अभी तक पहचाने नहीं गए हैं और कुल 200 लोग लापता इसमें बताए जा रहे हैं। अभी तक अधिकारी अभी भी संभावना जता रहे हैं कि मलबे में और शव हो सकते हैं, यानी जो बिल्डिंगों में आग लगी है उसमें संभावना ये बताई जा रही है कि अभी और लोगों के फंसे होने की आशंका है। यानी फंसने का मतलब क्या है? फंसने का मतलब ये है कि वो डेड हो गए हैं उन बिल्डिंगों के अंदर। इसमें सबसे एक मेन चीज़ ये है कि वहाँ के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे जब उन्होंने छानबीन करी कि ये आग का कारण क्या था, किस वजह से ये आग लगी उन हाई राइज बिल्डिंग्स में। इसके बाद में तुरंत जो वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उस बिल्डिंग के जिनका जो देखभाली में लगे हुए, तुरंत वहाँ की जो पुलिस है उन लोगों को अरेस्ट कर लिया। यानी ICAC ने शुक्रवार को 7 पुरुषों और 1 महिला को गिरफ्तार किया है, जिनमें स्कैफोल्ड सब कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर, कंपनी के निदेशक और प्रोजेक्ट मैनेजर सब इसमें शामिल थे। जो इस बिल्डिंग की देखभाल में लगे हुए थे, जो इंजीनियर्स वगैरह थे, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि क्यों इतनी मतलब ये है कि जो वहाँ पर एक इतनी भयानक तरीके से आग लगी है उस चीज़ का जिम्मेदार यहाँ पर कौन होगा, कि किसकी लापरवाही रही। अभी तक बराबर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लोगों को पकड़ा जा रहा है, पॉइंट टू पॉइंट मिला रही है हांगकांग की पुलिस बराबर, और जो बिल्डिंगें जो जल गई हैं उनमें से लोगों को शवों को बाहर निकाला जा रहा है। दस्तावेजों से पता चलता है कि जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था, यानी थोड़ा जब वहाँ पर जो मरम्मत वगैरह का काम हुआ था, प्रेस्टीज कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी वहाँ पर कर रही थी। हालांकि पुलिस ने नाम आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी नहीं दी है। पुलिस ने अभी तक जो जिस कंपनी के हाथ में इसका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट था उस कंपनी को शॉर्ट लिस्टेड कर दिया गया है और उसके अधिकारियों से जांच पड़ताल की जा रही है। अभी यहाँ पर एक बात सामने आ रही है कि आग किस तरीके से फैली इन हांगकांग की बिल्डिंग्स में। देखिए शुरुआती जो जांच में सामने आया है कि आग पहली मंजिल की स्कैफोल्ड नेट से शुरू हुई, यानी पहली मंजिल का जो एक नेट होता है जिसको स्कैफोल्ड कहा जाता है उसमें ये आग लगी। फॉर्म पैनल चिंगारी पकड़ते ही कांच टूट गया। जैसे ही मतलब ये कि आग पकड़ी तो उसकी वजह से तुरंत कांच टूट गया और जो पूरा फ्रेम था बांसों का उसने पूरी तरीके से आग पकड़ ली। लपटे सीधे कमरों के अंदर तक घुस गई पूरी। मतलब जब आप देखें पूरा बिल्डिंग पे जो फ्रेम होता है बाहर की तरफ, उसमें वो फ्रेम बांस का फ्रेम था और जब वो आग लगी है तो पूरा ऊपर से लेके नीचे मतलब
ग्राउंड फ्लोर से लेके, फर्स्ट फ्लोर से लेके ऊपर जो टॉप फ्लोर है पूरी वहाँ बाहर तक, और जब ये आग बाहर की तरफ फैली है तो जाहिर सी बात है अंदर की जो विंडो है उसमें तो जाएगी। तो जितनी भी उस बाहर के पैनल से जो वो कमरे लगे हुए थे सब उनके अंदर आग फैल गई और पूरी बिल्डिंग जल गई है। ये नहीं कि कोई हिस्सा बच गया, पूरी बिल्डिंग इसमें जल गई है। कई बाहरी दीवार सामग्री फायर से मानक पर इसमें खरे नहीं उतरे हैं। शुरुआती जांच में यह भी पता लगा है कि जो वहां पर सेफ्टी सिस्टम लगा हुआ था फायर डिपार्टमेंट के हवाले से, उसमें भी खामियां वहां पर आई है। इसमें कई लोगों ने अपनी मतलब जो जिंदगी उसमें गुजारी थी उन अपार्टमेंट्स के अंदर, उन्होंने कई ने एक भावुक होकर दुखी मन से मीडिया के सामने मुखातिब हुए हैं और अपने मतलब घर के बारे में बताया है। एक लेडी है 70 साल की लेडी, उन्होंने अपने घर के बारे में बताया कि कैसे मतलब ये कि आग लगी। कैटी लो जो 70 साल की हैं, आग लगने के बाद घर पर नहीं थी उस टाइम पर। 1 घंटे बाद लौटी तो देखा कि आग उनकी बिल्डिंग तक पहुंच चुकी है। जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये कैसे किसी डरावने सपने से कम नहीं, मेरा घर था वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। इसमें एक चीज़ और सामने आई है कि जो बाहर के लोग यहाँ आए हुए थे, इमिग्रेटेड लोग, वो भी यहाँ पर इस बिल्डिंग के अंदर थे। सरकार ने शनिवार से सोमवार तक सभी सरकारी इमारतों पर झंडे आधे झुकाने की घोषणा कर दी है। मतलब जो हांगकांग का झंडा है उसको झुका दिया जाएगा कुछ टाइम के लिए, ताकि उनको गवर्नमेंट जो है शोक व्यक्त कर सके, अपना दुख जाहिर कर सके झंडे झुकाकर। इसमें एक चीज़ हिस्ट्री और सामने यहाँ पर आई है कि 1996 में कोवलून की एक इमारत में आग लग गई थी और उसमें 41 लोग मर गए थे। 1948 में वेयरहाउस में आग लग गई थी, उसमें 176 लोग मारे गए थे। अब 2025 यानी ताइपो हाई राइज जो बिल्डिंग है उसमें 128 लोग मर गए हैं। ये अभी तक की रिपोर्ट सामने आई है। मिलता हूँ आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।